अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम एंड आज से जो सेशंस हैं वो हैं हिस्ट्री टेकिंग रिलेटेड टू डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो सुन के थोड़ा सा लगता है कि डायबिटीज़ एक तरफ डायबिटीज़ है, एक तरफ मेडिसिन है। डायबिटीज़ जस्ट लाइक दैट। और डायबिटीज़ का जो लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस में भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग केस है वो एक अलग से सेपरेट एंटिटी भी आ सकती है, और प्लस बहुत सारी कोमोबिडिटीज़ में डायबिटीज़ कॉमन होती है। तो आपको फिर जब कोमोबिडिटी मिल जाए डायबिटीज़, तो फिर आपने कुछ क्वेश्चंस लाजमी पूछने होते हैं, उसको मिस नहीं कर सकते, हिस्ट्री में भी, एग्जामिनेशन में भी। अगर एक पेशेंट कह रहा है कि वो डायबिटिक है, तो उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसका डायबिटिक स्टेटस, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करना बोथ क्लिनिकली भी और हिस्ट्री में भी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत आसान है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डायबिटीज़ के। आई नो कि वो एक हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाती है जब आप सोचते हैं कि डायबिटीज़ की हिस्ट्री लेनी है, लेकिन याद करने का तरीका बहुत आसान है कि ऑलमोस्ट एवरी द पेशेंट इन मेडिसिन इज़ डायबिटिक ना। तो आप ड्यूरिंग राउंड्स अगर प्रैक्टिस करें या किसी भी पेशेंट का खाली आप जाएँ उस पर पूछेंगे वो डायबिटीज़ है, तो आप उसके वो डायबिटीज़ के सारे क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ लें। इस तरह आपको जो है वो डायबिटीज़ के क्वेश्चन ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ ये शो करना होता है कि हम याद करके नहीं आए, ठीक है। हमें ये शो करना होता है कि हम बस बोले जा रहे हैं, मतलब जो फ्लुएंसी होती है ना वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन जो है वो पूछ के आप दूसरा क्वेश्चन के लिए सोच रहे हो कि अब मुझे क्या पूछना है। नहीं, ऐसा इमेज नहीं जो है वो जाना चाहिए। आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अब क्या पूछना है। इसकी हिस्ट्री को हम डिवाइड कर लेंगे दो पोर्शंस में। सबसे पहले तो लेट सपोज कि एक लॉन्ग केस है डायबिटीज़ का, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर डिटेल हिस्ट्री आपको करनी होगी। लॉन्ग केस में सबसे पहले जो है वो हम आज की वीडियो में हम जो है वो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस कैसे हुई है इस पर बात करेंगे। पास्ट हिस्ट्री रिलेटेड, ठीक है, और पेशेंट की नॉलेज क्या है डायबिटीज़ से रिलेटेड, कॉज क्या था उसका, और कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे। अच्छा, अब लेट सपोज के डायबिटीज़ के अब अगर किसी ने कह दिया है कि वो शुगर का पेशेंट है, आपने उससे क्या सवाल पूछना है कि सबसे पहले तो अच्छा एक और चीज़ कि अगर कोमोबिडिटी में आता है ना डायबिटीज़, तो उसका एक निमोनिक है DDMC। DDMC में आपको पूछना है कि भाई डायग्नोसिस कैसे हुई है, ठीक है, ड्यूरेशन कब से डायबिटीज़ है, मैनेजमेंट क्या हो रही है, एंड C फॉर कॉम्प्लिकेशंस। दिस निमोनिक इज़ फॉर डायबिटीज़ इज़ कोमोबिडिटी। बट अगर लॉन्ग केस में डायबिटीज़ ही है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट ऐसे सिम्टम्स कर रहा होता है, वेग कंप्लेंट बताता है जो किसी भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाती, बट उसकी कोमोबिडिटीज़ होती हैं। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज़ डायबिटिक, ही इज़ हाइपरटेंसिव, लेकिन उसकी कोई खास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है। अब आप ये ना सोचेंगे कि कोई खास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है तो ये कोई लॉन्ग केस नहीं है, नहीं, फिर आपने उसकी कोमोबिडिटीज़ को लेके अपना लॉन्ग केस करना है। मतलब आप डायबिटीज़ को पूछें, हाइपरटेंशन या अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन उसको है उसको लेके अपना लॉन्ग केस करें। ये भी जजमेंट है कि जो है वो आप इस केस को कैसे लेके चलते हैं। तो इस तरह भी आ सकता है। तो माइंड में ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं दे रहा पेशेंट और पेशेंट की कोमोबिडिटीज़ हैं, तो फिर आप उनको डिटेल में उन पर लॉन्ग केस करना है अपना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने पूछना है कि भाई डायग्नोसिस शुगर कब से है, ठीक है, कैसे पता चला आपको, ठीक है, आर यू सिम्टोमेटिक, ठीक है, और रूटीन स्क्रीनिंग हुई थी या किसी वजह से स्क्रीन कराया था, ठीक है। अगर सिम्टोमेटिक थे तो क्या सिम्टम्स थे। सिम्टम्स वही होते हैं डायबिटीज़ के, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा यूरिन पास करना, ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। और समटाइम्स ये भी होता है कि अनकंडीशनल वेट लॉस, ठीक है, फटीग, बॉडी एक और वेट लॉस हो रहा है। दीज आर ऑल ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, फिर आप पूछें कि डायग्नोसिस कैसे हुई थी, मतलब कौन सा टेस्ट करवाया था, नेहार मुँह RPS करवाई थी, खाने के 2 घंटे बाद वाला टेस्ट करवाया था, या यूरिन टेस्ट करवाया था, या फिर आपने 3 महीने वाला HbA1c टेस्ट करवाया था, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने टेस्ट करवाया क्यों था, अगेन वो सिम्टोमेटिक थे या किसी स्क्रीनिंग की वजह से करवाया था। फिर आपने किसको दिखाया था, ठीक है, कहाँ से, मतलब कौन से सेंटर से आप डायग्नोसिस आपकी हुई थी। फिर उसके बाद आप पूछें कि जो है वो आपकी क्या मैनेजमेंट स्टार्ट हुई है। अगर पेशेंट की 10 से 15 साल, यूजुअली ऐसे होते हैं, 5-6 साल की हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की,
तो डायग्नोसिस के टाइम पे क्या उसकी मेडिकेशंस थी। सम टाइम ऐसा होता है पेशेंट शुरू में हाइपोग्लाइसेमिक्स पे होते हैं, उसके बाद फिर इंसुलिन पे आ जाते हैं, तो वो एक पता होना चाहिए आपको कि स्टार्ट में उसने एंटी डायबिटिक्स ली थी, अगर ली थी तो कौन सी ली थी, ठीक है। और जैसे कि आप इस तरह से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अक्सर पेशेंट्स को नाम याद नहीं होते और ब्रांड्स नहीं कुछ ऐसे होते हैं जो आपको भी याद नहीं होंगे, पता नहीं होंगे कि वो कौन सा बता रहे, तो आप ये पूछने खाने से पहले वाली थी, खाने के बाद वाली थी, खाने के बीच में खाने वाली थी, सुबह शाम थी, दिन में एक टाइम थी, इस तरह से। अच्छा, कितनी लेता था, ठीक है, और अभी भी उन्हीं मेडिकेशंस पे है या वो बीच में चेंज हुई है, ठीक है। और इंसुलिन लगाता है, ऐसा तो नहीं कि पहले एंटी डायबिटिक्स लेता था और अब इंसुलिन लेता है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या उसकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, ठीक है, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जो अब मेडिकेशंस चेंज हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये पूछेंगे वही कि शुरू से यही दवाइयाँ खा रहे हैं या बीच में तब्दीली की वजह आपको मालूम करनी ज़रूरी है कि क्या ऐसा तो नहीं था कि पेशेंट नॉन कंप्लाइंट हो या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसकी वजह से उसकी मेडिकेशंस चेंज हुई हैं। फिर आप पूछें डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री में आप पूछें कि आप मीठे से परहेज़ करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये काउंसलिंग में भी ज़रूरी है कि डायबिटिक डाइट क्या होती है, ठीक है, लो ग्लाइसेमिक फूड्स कौन से होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स कौन से होते हैं। डायबिटीज़ काउंसलिंग स्टेशन में भी आ सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस लॉन्ग केस के बाद आपसे कहेंगे भाई इसकी काउंसलिंग करें, तो आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए डायबिटिक डाइट के वाले से। अच्छा, फिर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि खाने में क्या क्या लेते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये पूछें कंप्लाइंस, आप बाकायदगी से दवाई लेते हैं या छोड़ के लेते हैं, ठीक है, और दवाइयों में कोई तब्दीली तो नहीं हुई रिसेंट, ठीक है। फिर आप ये पूछेंगे आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप शुगर की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए हों, ठीक है। अब दाखिल बहुत सारी चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ है कि कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, ठीक है, आप वेंटिलेटर पे गए हो, ठीक है, कभी जो है आप बेहोश हो गए हो, ठीक है, कभी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई हो या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, हाइपोग्लाइसीमिया। आपको पता है शुगर कम होने की क्या अलामात होती हैं, इज़ी अवेयर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिक क्या सिम्टम्स होते हैं, ठंडे पसीने आना, चक्कर आना, ठीक है, और बेहोशी, गुनूदगी, ठीक है, और क्या ऐसी कंडीशन हुई कि अस्पताल ले जाना पड़ा हो, ठीक है, और वहाँ शुगर कम हुई हो, और फिर ठीक कैसे होते हैं, मतलब कोई मीठी चीज़ खाने से फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड आप क्या पूछ सकते हैं कि आपको ज़्यादा खारिश तो नहीं होती, जिसम पे कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है, कोई दाने वगैरह तो नहीं बन रहे, ये आप पूछें, ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज का, फिर आप उससे पूछेंगे शुगर मतलब ख़ानदान में है, फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके ख़ानदान में फैमिली में शुगर है, ठीक है, या आप कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ने लगी हो, मोस्ट लाइकली स्टेरॉइड्स, ठीक है, ऐसा तो नहीं पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है उसमें स्टेरॉइड से रहे तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, ठीक है, कोई हकीम की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे आप, ठीक है, या आपने खाने पीने में कोई तब्दीली करी है या शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज हाई है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब आप उससे पूछेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीन आउट करेंगे हम किस तरह से कि आप पूछें उससे कि माइक्रोवास्कुलर करके और माइक्रोवास्कुलर करके। माइक्रोवास्कुलर में आप हेड से स्टार्ट करें, ठीक है, हेड से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा रेटाइनोपैथी। रेटाइनोपैथी के लिए आप पूछें कि आपकी जो है वो नज़र ठीक है, ठीक है, नज़र चेक करवाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी कोई शुआएं लगी हो नज़र में या नज़र के इंजेक्शन लगे हों आँख में, ठीक है, या नज़र कभी चली गई हो, या ऐसा तो नहीं कि आँख से खून आता हो, विट्रस हेमरेजेस, ठीक है, ग्लूकोमास वगैरह, कैटरैक्ट, मोतिये, आप ये पूछ सकते हैं कि मोतिये का मसला तो नहीं है, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से कैटरैक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोतिये का या आँख का कोई ऑपरेशन हुआ हो। ये हो गया आपकी रेटाइनोपैथी। उसके बाद आप आ जाए नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी के लिए पूछें आपका यूरिन ठीक है, ठीक है, यूरिन में झाग तो नहीं आते, ठीक है, यूरिन कभी ऐसा हुआ है कि यूरिन बंद हो गया हो, कम हो गया हो, डायलिसिस हुए हो आपके, या डॉक्टर ने कहा हो डायलिसिस की ज़रूरत है, आपने कभी यूरिन का टेस्ट करवाया है अपना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका नेफ्रोपैथी से रिलेटेड। उसके बाद आप पूछें न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी आप कैसे पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं होता आपके हाथ पैर सुन्न होते हो, ठीक है, चलते चलते पैर से चप्पल निकल जाती हो, ठीक है, पैर में ठंडा गर्म महसूस होता है आपको, ठीक है, ऐसा तो नहीं लगता रात में पैरों के नीचे किसी ने रुई रख दी हो, दिस इज़ फॉर न्यूरोपैथी, ठीक है, और पैरों में चप्पल महसूस होती है, ये सब हो गया। उसके बाद आप आ जाएँ मैक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर में आप स्टार्ट करें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में आप पूछें कि भाई जो है दिल का कोई मसला तो नहीं है आपको, कभी दिल का दर्द हुआ हो, चलते चलते सीने में दर्द हुआ हो, दिल की धड़कन बढ़ गई हो, आपको हार्ट अटैक हुआ हो, कोई बाईपास, कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ठीक है,
उसके बाद आप पूछें कि जो है वो सेरेब्रोवैस्कुलर, ऐसा तो नहीं हो कभी फालिज हुआ हो, ठीक है, लकवा हुआ हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, हाथ पैर सुन हो गए हो, फालिज जैसी कमज़ोरी आधे हिस्से पे आ गई हो, अचानक से नज़र चली गई हो फिर वापस आ गई हो, ठीक है, कोई फालिज का झटका वगैरह। या आप पूछें न्यूरोवैस्कुलर के लिए। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ के लिए आपने क्या पूछना है, क्लॉडिकेशन। ऐसा तो नहीं होता कि चलते चलते किसी खास फासले पे जाके आपके टांगों में दर्द होता हो और फिर बैठ के वो ठीक हो जाता हो, ठीक है, और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। सही, आपने ये पूछ लिया। कार्डियोवैस्कुलर हो गया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का हो गया, स्ट्रोक का हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि ऑटोनॉमिक में आप ये पूछें कि ऑटोनॉमी में आप ये पूछेंगे कि दिल की धड़कन, बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, पैल्पिटेशन, फिक्स्ड हार्ट रेट हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, ठीक है। उसके अलावा आप पूछेंगे जो है वो ऑटोनॉमिक के लिए कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हो, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अज़दवाजी ताल्लुकात बरकरार रखने में मसला हो रहा हो, ठीक है, और पेट भरा हुआ महसूस होता हो, कम खाते हैं और पेट भर जाता है, जल्दी भर जाता है, गैस्ट्रोपैरेसिस, ठीक है। अच्छा, रात में मोशन होते हों, डायरिया कॉमन है, ठीक है, रात में मोशन हो रहे होते हैं, पेट ख़राब रहता हो, गैस की शिकायत रहती हो, पेट भरा भरा महसूस रहता हो, ठीक है, पोस्टरल डिजीनेस, सीधा लेट के जब खड़े होते हैं तो एकदम से चक्कर से आते हैं, ठीक है, या पूछें पोस्टरल ड्रॉप के लिए। अच्छा, दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस के इसमें पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, आप उससे पूछेंगे ऐसा तो नहीं होता बार बार आपको इन्फेक्शन होते हो, खारिश होती हो, फंगल इन्फेक्शन, खारिश होती हो, इन्फेक्शंस हो जाते हो, बुखार रहता हो, बलगम खांसी होती हो, कोई ज़ख़म हो जाता हो जो देर से भरता हो, ठीक है, पाँव में कभी कोई ज़ख़म हुआ है आपके, सही है। उसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर इसमें कॉमन होता है, तो आप पूछेंगे किसी जोड़ के जो है वो बाजू में दर्द होता हो, बाजू घुमाने में दर्द होता हो, ऐसे लगता हो बाजू जम गया हो। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पूछना है, थोड़ी पास हिस्ट्री लेनी है कि कभी पहले अस्पताल में दाखिल हुए हैं, ठीक है, और अगर दाखिल हुए थे तो उसकी शुगर कितनी थी, कम थी या ज़्यादा थी, ठीक है। फिर आप पूछेंगे मैनेजमेंट इस बीमारी में, जैसे कि आपको आप ये पूछ सकते हैं कि इस बीमारी में आपको क्या दवाइयाँ दी गई, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉसेस में एक्रोमेगैली वगैरह भी होता है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि इस बीमारी में आप इससे पहले जो है आपको कोई चावल के दाने जैसी गोली दी गई हो, ठीक है, पेट में दर्द होता हो जो कि पेट पैनक्रेटाइटिस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जल की रंगत में तब्दीली। अच्छा, ये एसोसिएशंस की मैं बात कर रही हूँ इसमें ना, कि क्योंकि डायबिटीज़ बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक यंग पेशेंट है, यंग फीमेल है या यंग मेल है, ठीक है, अब उसमें डायबिटीज़ प्रेजेंट कर सकती है एज अ एसोसिएशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में पेशेंट मेरा डायबिटिक नहीं होता, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे जाता है तो फिर आपको उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, उसकी शुगर्स हाई आने लगती हैं। तो इसमें आप इसका सवाल ये कि फिर कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए आप चावल वाली गोलियाँ इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके अलावा पैनक्रेटाइटिस, हाँ, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट में डायबिटीज़ का प्रेजेंट करते हैं, अल्कोहलिक हो, स्पेशली अल्कोहलिक है, ठीक है, तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, मैल नरिश है, उसमें भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप ये पूछें कि आपको एक तो ड्रग एडिक्शन आपने पूछनी है, इसमें अल्कोहल की हिस्ट्री, उसके बाद के पेट में दर्द जो कब्र की तरफ जाता हो, ठीक है। दूसरा आपने पूछना है जल्द की रंगत में तब्दीली, ऑटो इम्यून एडिशंस के लिए, ठीक है, जल्द की रंगत गहरी होती जा रही है, ठीक है, गहरापन आता जा रहा है, पहले आपका रंग कैसा था, अब कैसा है, ठीक है, जोड़ों में दर्द, अगेन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। अच्छा, फिर आपने ये पूछना अगर फीमेल है कि आपको हमल के दौरान कभी शुगर हुई है। ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, और अगर 2-3 दफ़ा हो जाए तो फिर उनको परमानेंटली हो जाती है आगे, कि कभी हमल के दौरान शुगर या बीपी का मसला रहा हो, उस वक्त शुगर चेक करवाई थी, हाई थी, नहीं थी, क्या इलाज करवाया था, ठीक है। अच्छा, थायराइड डिसऑर्डर, सर्दी गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, ठीक है, कब्ज़ रहता हो, और सीलिएक डिजीज़, ठीक है, कि इसमें आपने पूछा क्योंकि सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएशन में डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़। तो आपने पूछा गंदम किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, हाजमा ठीक रहता है आपका, सही है। उसके बाद आप उससे इन्वेस्टिगेशंस की हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या पूछना है कि आपने शुगर के टेस्ट करवाए हैं, ठीक है, आप आँखों का मुआयना करवाते हैं, आपने यूरिन टेस्ट करवाया है, आपने मतलब जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस थी ना, उनकी आपने स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस में करनी है, जैसे कि रेटाइनोपैथी के लिए आँखों का मुआयना, नेफ्रोपैथी के लिए यूरिन का टेस्ट, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर के लिए कोई दिल की पट्टी या दिल का अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और शुगर के टेस्ट। आप शुगर कैसे चेक करते हैं, घर में आपके पास आला है शुगर चेक करने का, ठीक है, आप रीडिंग नोट करते हैं, शुगर चेक करते हैं। दूसरा, आप मैनेजमेंट के लिए आपने एक तो पहले दवाइयों का डिटेल हिस्ट्री लेनी है,
उसके बाद आपने पूछना है कि जो है अब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन है, सल्फोनाइलुरियास है, एक वेट लॉस कराती है तो एक वेट गेन कराती है। मेटफॉर्मिन जीआई अपसेट कराती है, ठीक है। सल्फोनाइलुरियास हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, ठीक है। DPP-4 या जो हमारे पास जो न्यू डापा वगैरह है वो यूरिन इन्फेक्शंस, ठीक है, उनमें उनका रिस्क होता है। तो आपने इस तरह से स्क्रीन आउट करना है कि जब से शुगर की दवाई ले रहे हैं वज़न में कमी आई है, वज़न बढ़ता जा रहा है, कभी दवाई की वजह से शुगर कम हो रही है, ठीक है, आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता हो, ठीक है, पतले मोशन, पेट ख़राब रहता हो, ठीक है। इसके अलावा आप पूछें कि अगर वो इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन के जो है ना 3 से 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये पूछें कि इंसुलिन कौन सी लगाते हैं। अब ज़ाहिर है बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली नाम याद नहीं होता, तो आप एक बेक से क्वेश्चन कर लें कि भाई दूध वाली लगाते हो या पतली पानी जैसी लगाते हो, मतलब रेगुलर के लिए और उसके लिए NPH के लिए, कि आप दूध वाली यूज़ करते हैं या पानी वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस कितनी लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को याद होता है अपना नंबर ना कि कितनी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ लगाते हैं, उन्हें पता है कि मल्टीपल एरियाज़ पे लगाते हैं या वो एक ही जगह लगाते हैं, जहाँ लगाते हैं उस जगह पे गिल्टी तो नहीं बन रही है, ठीक है। और जगह तब्दील करते हैं, ऐसा तो नहीं एक ही जगह पे मुसलसल लगा रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन स्टोर कहाँ करते हैं, उन्हें पता है कि इसको फ्रिज में रखना चाहिए अदरवाइज़ उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जहाँ पे गाँव वगैरह से आते हैं, लिटरेट होते हैं, वो मटके में इस तरह की ठंडी जगहों पे रखते हैं। तो आप पूछेंगे, आपको पता है कि ठंडी जगह पे रखनी चाहिए और इसको फ्रिज में रखते हैं, कहाँ रखते हैं। अच्छा, आपको ये इंसुलिन मिलती कहाँ से, आप खुद परचेज़ करते हैं या किसी डायबिटिक सेंटर से आपको मिलती है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपको पता चल जाएगा, पेशेंट अगर पुअर है तो वो कहाँ से अरेंज कर रहा है अपनी इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, दूसरा खुद लगाते हैं या कोई और घर में लगाता है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तब खुद लगा रहा आती है या किसी की हेल्प चाहिए होती है, ये ज़रूरी है। दूसरा पानी वाली हो गई, गिल्टियाँ, ज़ख़म, ठीक है, कितने समय से तब्दील करते हैं, रखते कहाँ हैं, शुगर, वही शुगर चेक करने का आला आपके पास है या नहीं है, ठीक है। कब कब चेक करते हैं ये पूछ लें। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट खाने के 1 घंटे बाद कर रहा है तो ज़ाहिर रीडिंग ख़राब आएगी, या खाने से पहले नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत उसको असेस कर लेंगे उसकी क्या नॉलेज है, कि उसको पता है कि खाने से पहले करनी होती है और खाने के 2 घंटे बाद करनी होती है, ठीक है। अच्छा, और फिर आप ये हाँ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है कि डायबिटीज़ के बाद जो है ना आपने उनसे पूछना है काउंसलिंग, फुट केयर। आपको पता है कि आपको अपने पैरों का ख्याल कैसे रखता है। पैरों का ख्याल बहुत आसान है, मतलब आपको काउंसलिंग करना और कर दें तो अच्छा होगा कि आप ये पहले तो ये पूछेंगे पैरों में कभी कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद ये पूछेंगे आपको अपने पैरों का ख्याल कैसे रखते हैं, ठीक है। आपको क्या गाइड करना है कि जो है ना कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना, ठीक है, और हमेशा चप्पल इस्तेमाल करनी है, और जो स्लीपर्स या शूज़ हों आपके वो आगे से ब्रॉड हों, ठीक है, टाइट नहीं हो कि जिसमें पैर दबे, ठीक है। रोज़ाना शीशा लेके अपने पैर का जो सोल है, जो उसकी बैक साइड है, ठीक है, उसको जो है उसका मुआयना करना है, ठीक है, उसका मुआयना करना है। क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है ना, लेट्स सपोज अगर जो है वो शीशा लेके जो है ना वो अपने पैर का मुआयना करना है, क्योंकि अगर आपको न्यूरोपैथी है तो आपको नहीं पता चलेगा या महसूस नहीं होगा कि कहीं कट लग जाए, ठीक है, कहीं ज़ख्म बन जाए, आपको नहीं पता चलेगा अनलेस वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अंदर डीप ना हो जाए या कोई और आपको ना बताए। तो ऐसा ही होता है, डायबिटिक पेशेंट जब डायबिटिक फुट के साथ आते हैं तो उनके ज़ख्म बहुत ख़राब होते हैं, और इसकी वजह यही होती है नेग्लिजेंस। या तो उन्हें पता नहीं होता कि मतलब इसकी केयर कैसे करनी है, या उन्हें पता ही नहीं चलता जब तक कि वो अनलेस बहुत बड़ा ना हो जाए। तो ये बेस्ट रहता है, या तो घर में अगर कोई केयर टेकर है तो उसको भी साथ में काउंसिल बताएंगे, या तो आप मुआयना करें, ठीक है, या पेशेंट खुद शीशा लेके जो है ना वो अपना सोल देखें, ठीक है। फिंगर्स के बीच में चेक करें वहाँ कोई क्रैक्स ना हो, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़रूरी है बताना है कि अगर कोई दाना बन जाता है या कोई कट लग जाता है तो ख़ुद से उसको ट्रीट ना करें, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, और फ़ौरन उसको ट्रीट करें, अर्जेंट, उसको ना छोड़ें, ठीक है। पैरों को गीला ना रखें, मॉइस्ट ना रखें, उन्हें ड्राई करें, उन्हें ड्राई करके रखें, ठीक है। नेल्स जो है वो आप टाइमली ट्रिम करें, ठीक है, नेल्स कट करें टाइमली। और अगर यही जो है ना आपकी फुट केयर काउंसलिंग होती है कि आपको ये बहुत अच्छे से बताना होता है, ठीक है। और ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़। बाकी अगर कोई फुट केयर काउंसलिंग में कोई चीज़ रह गई तो फिर मैं वो और फर्दर वीडियोस में बताऊँगी। डायबिटीज़ की हिस्ट्री जो है वो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास ऐसा आता है कि उसको मतलब ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री और साथ में वो डायबिटिक भी है, तो आप सिंपल क्या पूछेंगे, फिर डायग्नोसिस कैसे हुई है। शॉर्ट अगर आपको हिस्ट्री लेनी है, आपकी डायग्नोसिस कैसे हुई थी,
ठीक है, कौन सा टेस्ट कराया था आप में वो बता देगा, कितने अरसे से डायबिटीज़ है ये पूछना है, अभी दवाइयाँ क्या ले रहे हैं, पहले क्या लेते थे, अभी शुगर चेक करते हैं वो कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस की यही स्क्रीनिंग है जो मैंने आपको बताई है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, पेरिफेरल वास्कुलर और ऑटोइम्यून और जो है वो स्ट्रोक। सो ये कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग है। तो फिर आपने सिर्फ कोमोबिडिटीज़ में ये DDMC को कवर करना होगा, ठीक है। फिर आप इतनी डिटेल हिस्ट्री नहीं ले सकते क्योंकि टाइम नहीं होता ना। और फिर एग्जामिनेशन में भी जब आपका होगा तो आपको एग्जामिनेशन में डायबिटीज़ की कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट केस में भी अगर जैसे पेशेंट आ जाता है जैसे डायबिटिक फुट का है तो उसको कैसे करनी है, और अगर लॉन्ग केस में डायबिटीज़ है तो उसकी कैसे करनी है, ठीक है। ओके, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।